मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वह बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज फिर लेकर आया हूं एक व्यक्ति के बुलंद हौसलों की सच्ची दास्तां, जिसके हौसलों के आगे आसमान भी बौना नजर आता है। यह दास्तां है उस व्यक्ति के जुनून, इरादे, ईमानदारी, कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और अपने माल की शुद्धता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने की। यह दास्तां है उस व्यक्ति की जो फर्श से अर्श पे पहुंचा। यह दास्तां है उस व्यक्ति की जिसने मात्र 1500 रुपए से 3000 करोड़ रुपए की कंपनी बना डाली। सन 1923 गुलाम अविभाजित भारत का सियालकोट, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है, के मोहल्ला मियानापुरा में इनका जन्म होता है। इस परिवार में 5 बेटियां 3 बेटे हैं। इनके पिता सियालकोट के बाजार पंसरिया में मसालों की दुकान चलाते थे। इनको पढ़ाई में विशेष रुचि नहीं होती है। दुनिया के महानतम व्यक्तियों की तरह भी इन्होंने भी अपनी पढ़ाई 5वीं फेल होने के पश्चात छोड़ दी और पिता के कहने पर आयु के 15 से 16 वर्ष तक कभी लकड़े के कारखाने में, तो कभी साबुन के कारखाने में, तो कभी चावल के गोदाम में काम किया। लेकिन कहीं पे भी इनका मन नहीं लगा और आखिर में पिता के मसालों की दुकान पर ही इनको बैठना पड़ा और उस काम को ही इन्होंने बखूबी संभाला। घर में पिसे हुए मसालों की पुड़िया बनाकर यह बेचा करते थे। संपूर्ण सियालकोट में इनके स्पेशल ब्रांड देगी मिर्च की धूम थी। कारोबार अच्छा चल रहा था। तभी सन 1947 में इतिहास की वह उस भयावह त्रासदी से इनका सामना हुआ जिसका नाम था भारत पाक विभाजन। इनका शहर सियालकोट पाकिस्तान में चला गया। तब सियालकोट का इनका हिंदू परिवार अपनी सुरक्षा की खातिर अपनी संपत्ति, अपना व्यवसाय सब कुछ छोड़कर भारत की ओर चल दिया और यह संपन्न परिवार एक ही दिन में रिफ्यूजी बन गया। सियालकोट के रिफ्यूजी कैंप में रहने के और डेरा और पाकिस्तान से पलायन करने के बाद इनका पहला पड़ाव डेरा बाबा में रहा। वहां से ये अमृतसर पहुंचे। अमृतसर में जब इनका परिवार सड़क किनारे सो रहा था, तब एक ट्रक चालक ने इनके चाचा के पैरों को रौंद डाला। अपने जीते जी यह व्यक्ति विभाजन के उस मंजर को कभी भूल नहीं पाए। अमृतसर से वो पहुंचे करोल बाग, दिल्ली, अपने बहन के घर, और वहीं एक खाली जगह पर कब्जा जमाकर इनके परिवार ने अपना पहला आशियाना बनाया। अब प्रश्न था रोजी रोटी का। बहुत प्रयास करने पर भी जब इन्हें कोई काम नहीं मिला, तो अपनी बचत के 1500 रुपए इसमें से इन्होंने 650 रुपए का एक तांगा खरीद लिया और दिल्ली के कनाट प्लेस से करोल बाग रोड पर तांगा चलाना आरंभ कर दिया। लेकिन इस काम से होने वाली जो आमदनी थी वह काफी कम थी, जिससे इनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा था। इसलिए 2 माह बाद ही इन्होंने वह तांगा बेच दिया और फिर अपना पुश्तैनी काम इन्होंने शुरुआत कर दी। बात 1948 की है। इन्होंने करोल बाग में ही एक छोटा सा लकड़ी का खोखा बना लिया और उसमें अपनी पहली मसालों की दुकान शुरू कर दी और नाम दिया महाशैदी हट्टी सियालकोट वाले। घर पर पिसे मसाले यहां बेचे जाने लगे और धीरे धीरे अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों के जरिए दिल्ली वालों को जब यह मालूम पड़ा कि सियालकोट के प्रसिद्ध मसाले वाले अब दिल्ली में आ गए हैं, तो दुकान में भीड़ बढ़ने लगी और धीरे धीरे इस व्यक्ति ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अनेक छोटी छोटी दुकानें खोल दी। 1953 में चांदनी चौक, तो 1954 में रूपक स्टोर नामक मसालों का पहला मॉडर्न स्टोर इन्होंने खोल दिया। 60 के दशक में महाशैदी हट्टी मशहूर ब्रांड बन गया था। सन 1959 वह साल था जब घटित एक घटना
इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। बात तब की है जब काम बढ़ने पर मसालों की पिसाई घर के साथ साथ बाबूलाल की चक्की पर भी होती थी। जब एक दिन यह स्वयं अपने मसालों की पिसाई देखने के उद्देश्य से बाबूलाल के चक्की पर पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि बाबूलाल हल्दी में बेसन मिला रहा है। उसी वक्त इन्होंने ठान लिया कि अपनी खुद की फैक्ट्री डालेंगे और काफी कठिनाइयों के पश्चात इन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर में अपनी पहली फैक्ट्री शुरू की और व्यवसाय को एक नया आयाम दिया। आज महाशयदी हट्टी दुनिया के 100 से भी अधिक देशों में पहुंच चुकी है। भारत में ही इसके 1000 डिस्ट्रीब्यूटर है, 40 से भी अधिक सुपर स्टॉकिस्ट है, 6.5 लाख रिटेल शॉप तक इनकी पहुंच है, जिनमें और भी आज तक इजाफा हुआ है। कभी इस व्यक्ति के जीवन में भी दुखों का पहाड़ टूटा था। 1992 में इनके पत्नी का निधन हुआ तो उसके कुछ ही दिनों के बाद इनके युवा 30 वर्षीय बेटे का निधन हुआ। बावजूद यह व्यक्ति न टूटा न हारा। इन्होंने इसके विपरीत अपने ही ब्रांड का स्वयं विज्ञापन का ब्रांड एम्बेसडर बनकर सबको चौंका दिया। इनके सामाजिक कार्यों में पिता के नाम पर स्थापित ट्रस्ट के माध्यम से अनेक स्कूल, अनाथालय, अस्पताल, गौशालाएं संचालित की जाती है। कभी यह व्यक्ति भारत में सर्वाधिक तनख्वाह पाने वाले सीईओ में से एक थे। सन 2015 और 16 में इन्हें बतौर सीईओ 21 करोड़ रुपए तनख्वाह में दिए गए थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मसालों के बादशाह महाशयदी हट्टी अर्थात एमडीएच मसालों के निर्माता महाशय धर्मपाल चुन्नीलाल गुलाटी की 1500 रुपए से 3000 करोड़ रुपए तक का सफर जमी से आसमां को हासिल करने जैसा ही है। अपने जीवन के अंतिम सांस तक धर्मपाल अपने काम में सक्रिय रहे, अनुशासित जीवन शैली को अपनाया, ईमानदारी को ही सब कुछ माना। आपने आयु के 97 वर्ष में अंतिम सांस ली। अपने पीछे एमडीएच का विशाल संसार ये छोड़ गए हैं। इनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, रख भरोसा खुद कर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, रख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास नहीं होते नक्शे, फिर भी उन्हें मिल ही जाते हैं रास्ते, फिर भी उन्हें मिल ही जाते हैं रास्ते। तो यह थी धर्मपाल गुलाटी की कहानी, हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद इरादों और हौसलों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।